चलिए दोस्तों, यदि आपको भी प्रतिशत निकालना सीखना है, वो भी शुरू से और बेसिक तरीके से, तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना बहुत ही जरूरी होता है। और खासकर यदि आपको परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना हो, या भी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, या फिर पुस्तक दुकान में गए हैं उसमें छूट इतना % दिया है तो प्रतिशत निकालना हो, तो किसी भी प्रकार के प्रतिशत को आज के वीडियो को देखोगे ना तो बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तो चलिए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, किसी भी संख्या दिया है, कोई मान जाए किसी पुस्तक का मूल्य है या फिर आपके प्राप्तांक है, उसका आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्योंकि चलो, अगर आप परीक्षा दिला रहे हैं और आपके 6 विषय है मान जाए, और 6 विषय में प्रत्येक विषय कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो इस हिसाब से 100 नंबर के हिसाब से टोटल अगर सभी विषय का जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 600 नंबर। अब 600 में आप चाहते हैं कि आप 60% या 80% या 90% लाना चाहते हैं, तो आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे सभी विषय मिला के? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर 600 का है और आप लाना चाहते हैं 80%, है ना, तो 80% लाना चाहते हैं तो आपको कितना अंक लाना पड़ेगा सभी विषय में? टोटल 600 अंक का पेपर हो रहा है और 80% का आपका टारगेट है परीक्षा हाल में, तो आपको कितना अंक लाना पड़ेगा ये टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, 600 को गुना कर दीजिएगा 80 से, क्योंकि आपका टारगेट 80% है, तो 80 बटे आप 100 कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार हल करेंगे तो आपका जो ये जीरो है, जीरो कट जाएगा, यहां पर भी जीरो जीरो से कट जाएगा। अब इसको आप गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 का 48, मतलब 480। इसका मतलब ये है प्रत्येक विषय मिला करके, मतलब 6 विषय मिला करके आपको 480 नंबर लाने होंगे, तब आपका 80% होगा। अब उसके हिसाब से आपको प्रत्येक विषय में कितने नंबर लाना है, तो प्रत्येक विषय के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका % निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मुझे प्राप्तांक प्राप्त हो चुका है और उस प्राप्तांक का मुझे प्रतिशत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, आप जैसे पूर्णांक है उसका प्रतिशत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आपके टारगेट के आधार पर। अगर आपको 90% लाना है, 90% लाना है ना, उस परीक्षा में आपको 90% से अधिक अंक लाने हैं, तो आप क्या करिएगा, 600 को गुना कर दीजिएगा 90 से और 100 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100। यहां पर 0 0 से कट जाएगा इतना और ये बचा हुआ है ना, तो 9 6 कितना हो जाएगा? देखिए, आप इसको गुना बस कर दीजिएगा, है ना, 9 6 का करिए या फिर 6 नहीं करिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 9 6 का 54 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। मतलब अगर आप 90% लाना चाहते हैं 600 के पूर्णांक में, आपको 540 नंबर लाने होंगे। अब अगर हमें प्राप्तांक पता चल गया है कि हमने इतने प्राप्तांक लाए हैं, तो उसका % कैसे निकालें? उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे 100 नंबर का प्रत्येक विषय का पेपर होता है और इसमें हम अलग अलग, जैसे 6 विषय हैं, 6 विषय में हमने नंबर पाया। मान लीजिए किसी एक विषय में हमने 70 नंबर पाया, किसी दूसरे में 75 पाया, फिर हमने तीसरे विषय में 80 नंबर पाया, फिर 85 नंबर पाया, फिर 90 नंबर पाया। इस प्रकार हम नंबर पा रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 विषय हो गया है और एक विषय में हमने 77 नंबर और पाए, तो टोटल हमारे 6 विषय के कितने नंबर हो गए? यहाँ पर सभी विषय के नंबर हो गए हैं, तो 6 विषय के हिसाब से 600 में हमने टोटल कितने नंबर पाए? ये पूर्णांक है और पूर्णांक में ये हमारा प्राप्तांक है। अब प्राप्तांक कितना है इसको हम जोड़ लेंगे और इस प्राप्तांक का हमें क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 5 5 10 7 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 हासिल चला गया। अब ध्यान दीजिए, इसको आपको जोड़ना है तो इसको जोड़ने का ही बहुत सरल सा तरीका होता है। यहां पर देखिए 9 है तो 9 को 1 यहां पर हासिल ले आएंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। मतलब ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और 1 हासिल करके ये भी 8 हो गया, एक ही 7 है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 8 40 और 40 और 7 कितना हो गया? 47। ऐसा मान सकते हैं हम 477 नंबर। अब 477 नंबर किसका है? ध्यान दीजिएगा, 477 जो है हमारा प्राप्तांक है। मतलब हम यहां पर लिखेंगे 477 नंबर हमने पाए हैं। कितने नंबर में पाए हैं? हमने टोटल 600 नंबर में। मतलब आपको जब भी प्रतिशत निकालना हो प्राप्तांक का, तो आप क्या करिएगा, प्राप्तांक हमेशा ऊपर में रहेगा। आपने सभी विषय मिला के कितने नंबर लाए हैं वो हमेशा ऊपर में रहता है, और आपका जो कुल है ना, कुल विषय कितने हैं? पूर्णांक 600। तो 600 को मतलब आपको क्या करना है? नीचे में लिखना है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी प्रतिशत निकालें तो आपने सभी विषय मिला के जितने नंबर पाए होंगे, जैसे हम कॉलेज में क्या करते हैं, % निकालना हो तो क्या करते हैं, 3 साल का हम लोग % अलग अलग निकालते हैं, फिर उसको एग्रीगेट करते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, हमने टोटल 477 नंबर पाए हुए हैं, है ना। 600 के जो पूर्णांक थे उसमें हमने 477 नंबर पाया और ये टोटल 600 नंबर का था। अब हमें पता करना है कि ये कितना % है, क्योंकि हमें तो अपने प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यदि इसका मुझे प्रतिशत निकालना हो तो मैं क्या करूंगा,
चूंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो भाग देने के बाद इसको आप क्या कर दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। केवल इसको आपको 6 से भाग देना है तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 42 हो जाएगा। कितना बच गया है, 5 बचा है, 57 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं 54। अब 3 बच गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब हमारे पास 3 बचा है तो 6 पंचे 30, मतलब ये जो नंबर है इसका कितना परसेंट आ रहा है, 79.5%। इसका जांच हम कैसे करेंगे, देखिए अगर इसका देखिए ये लगभग 80% के आसपास है, मतलब 600 का आप जब 80% निकाल रहे थे तो 80% कैसे निकलेगा। देखिए आप क्या करिएगा, जब भी परसेंट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से भाग दे देते हैं। इसको हम कटाएंगे तो कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 6 48 में तब कितने नंबर हो रहा है, 480 नंबर होता, तब हमारा 80% निकलता। अब भाई यहाँ पर केवल कितना, देखिए 79.5% हो रहा है, 80% के लिए 0.5% कम है, मतलब ये 477 है। इसको 80% करने के लिए देखिए कितना नंबर हमें चाहिए, और यहाँ पर 480 है तो इसमें अगर हम 3 नंबर और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। निश्चित रूप से 80% हो जाएगा। और निश्चित रूप से पता है कि अगर वो 600 पूर्णांक का नंबर है तो 6 नंबर में 1% बनता है। जैसे 6 नंबर होगा 1% बनता है। इसका मतलब 3 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, आधा परसेंट बनेगा, और आधा परसेंट मतलब 0.5। अगर इसमें हम 3 नंबर और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। निश्चित रूप से हमको समझ आ गया है कि परसेंट कैसे निकालना है। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं जिसके माध्यम से, जैसे हमारा जो कॉलेज होते हैं उसमें हम 3 साल का परसेंट निकालते हैं और 600 का 1 साल का होता था जब हम लोग पढ़ते थे तब, ठीक है। ये देखिए 600 का अलग अलग होता था। अब देखिए शुरू साल में बच्चा जो है क्या करता है, उतना अच्छा मेहनत नहीं करता है या फिर अच्छा मेहनत करता है। तो हम ये मानते हैं कि शुरुआत में उसने कितने नंबर लाया, मान लीजिए उसने 450 नंबर ला लिया शुरू साल मेहनत करके, लेकिन दूसरे साल उसने क्या किया, थोड़ा से लापरवाही किया और वो केवल 400 नंबर ला पाया 600 में। लेकिन अब फाइनल ईयर में क्या किया, उसने खूब मेहनत किया तो इस साल वो क्या किया, सबसे अधिक नंबर ले आया, मतलब 500 नंबर लाया 600 में। अब वो क्या करेगा, इसका अलग से परसेंट निकालेगा, इसका अलग से निकालेगा, इसका अलग से निकालेगा। तीनों साल का अलग अलग परसेंट निकालता है, लेकिन हमारे जो मार्कशीट में है वो एग्रीगेट नंबर का मतलब होता है। तो टोटल परसेंट कितना आएगा, तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहां पर तो 5 ही आएगा। अब यहां पर देखिए हासिल तो कुछ आया नहीं है, 4 4 8 हो गया, 8 5 13, मतलब 1350 हो रहा है। लेकिन टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर हुआ, पहले साल 6 नंबर का, अगले साल 6, अगले साल 6, 6 या 18, मतलब यहां पर जो प्राप्तांक है वो कितना है, 1350, मतलब 1350 है, और पूर्णांक था वो 1800 है। अब आपको इसका परसेंट निकालना है, तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका परसेंट निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, प्राप्तांक को भाग देना है किससे, पूर्णांक से, और इसको लास्ट में आपको क्या कर देना है, 100 से गुना करना है। अगर देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपको इसको कैलकुलेटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, ऊपर में प्राप्तांक लिखे, मतलब प्राप्तांक को पूर्णांक से भाग दीजिए और आप डायरेक्ट प्रतिशत का जो बटन होता है उसको दबा देंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। बहुत आसानी से आप इस प्रकार के परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसको मुझे हल करना हो तो मैं 0 0 को हटा दूंगा, कट गया। अब हमारे पास ऊपर में केवल बचा है 1350 और नीचे बचा है केवल 18। अब इसको 18 को भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो हम यहां पर चलो ये करते हैं कि हम इसको 6 से भाग देते हैं, तो यहां पर 6 तिया 18। अब इसको हम 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 1 बचेगा, फिर 6 दूनी 12 होगा, अब कितना बचा, 3 बचा। अब कितने बार जाएगा यहां पर, ये 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। लेकिन ये तो 3 और आया हुआ है, इसको मतलब 225 है, इसको हम फिर से भाग देंगे 3 से। अब 3 1 कम, ये 3 1 कम 3 हो गया, और ये 3 7 21 हो जाएगा। यहां पर कितना बचा है, 1 बचा है, तो कितना बार जाएगा, 3 पंचे 15, मतलब 75% आ रहा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है बीएससी करता है, बीए करता है, कॉलेज में 3 साल का पेपर दिलाता है और तीनों साल मिला के यदि वो 1350 नंबर ला लेता है 1800 में, तो उसका 75% बन जाएगा। तो इस प्रकार आप परीक्षा का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। और किसी पुस्तक को खरीदने गए, चलो मैं पुस्तक खरीदी का भी बता देता हूं। मान ले जाए आपको क्या करना है, छूट निकालना है। किसी पुस्तक का जो मूल्य है वो 700 रुपए है और वो बोलता है कि मैं इस पुस्तक पर 20% का छूट दूंगा, है ना। इसका मूल्य जो है कितना है, प्रिंट रेट जो है 700 रुपए है, और पुस्तक दुकान वाला बोलता है कि भाई प्रिंट रेट पर मैं 20% का छूट दूंगा। तो कितने रुपए का छूट देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% का छूट है, मतलब 20%, मतलब 20/100। इस प्रकार आपको क्या करना है, हल करना पड़ेगा। 0 0 को आप कटा देंगे, ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब 140। मतलब अगर वो 700 का पुस्तक है और यदि वो 20% का छूट देता है तो 1 रुपए का आपको छूट मिलेगा।
मतलब 700 रुपए का जो बुक है वो 140 रुपए माइनस हो जाएगा। यहां पर आप घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हासिल एक चला गया है, 6 बचा है, 6 में आपको एक और घटाना है, कितना हो जाएगा 560 रुपए। मतलब आपको 700 रुपए का जो बुक है वो 560 रुपए में मिलेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको परसेंट निकालने आना चाहिए। किसी भी सामग्री का जितना परसेंट छूट रहता है उसका परसेंट निकालने के बाद उसमें हम क्या कर देंगे, जो मूल जो प्रिंट रेट होगा उसमें आपको माइनस करना है। इसलिए प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। जब हम कहीं कहीं जाते हैं, पुस्तक खरीदना है या कोई भी वस्तु खरीदना है, बड़ी सामान खरीदना है जिसमें इतने परसेंट का छूट है, तो प्रतिशत निकालने जरूर आना चाहिए। और खासकर जब परीक्षा का सीजन आने वाला है तो हर बच्चा चाहता है कि अपने प्राप्तांक का प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकाल ले। तो चलिए दोस्तों, ये तो था प्रतिशत निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।